कृपाला, जो मैं कार दो वीर कृपाला। बंधु न होई मोर यह काला, राजा राम हरे राजा राम हरे, राजा राम हरे राजा राम हरे। ओ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम। इसलिए बयान बदल दो, जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला, ये तो काल है। तब सुग्रीव विकल हो भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तो महाराज जिसकी मुष्टिका में इतना बल, तो महाराज वो तो काल ही है मेरे लिए, मेरा हितैषी नहीं है, इसलिए ये बयान बदल। रामचंद्र जी ने बयान बदल। और बाद में सुग्रीव कहता है प्रभु बहुत जोर की पीड़ा हो रही है, उसकी एक मुष्टिका ने ऐसा कमजोर बना दिया, पूरा शरीर दर्द के मारे कराह रहा है, अब करूं क्या। राम जी ने कहा तुम उपदेश देते समय ये भी कह रहे थे कि ये शरीर तो मिथ्या है, और जब शरीर मिथ्या है तो शरीर में आए हुए रोग दोष भी मिथ्या ही हो गए, झूठे ही हो गए। आज सुग्रीव कहता है काहे को विनोद करते हो प्रभु, आप तो ये बताओ कि आपने बाण क्यों नहीं चलाया, मेरी ये समझ में नहीं आया। राम जी ने कहा सच बताएं, सुग्रीव ने कहा सच ही तो बताओ। राम जी ने कहा तो सच बात तो ये है, एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो। आते भ्रमते नहीं मारे उसो, राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम। राम जी ने कहा हम क्या करें, हम भ्रम में पड़ गए। क्यों भ्रम में पड़े, राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी मूर्ति लग रहे, तो हम पहचान ही नहीं पाए, इसलिए हमने बाण नहीं मारा, कहीं धोखे से तुम्हें लग जाता फिर हम क्या करते। आज सुग्रीव कहता है आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपको और भ्रम, क्या जगदाधार जगत नियंता अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक को कभी भ्रम हो सकता है। ये तो आप गलत कह रहे हैं, आपको भ्रम नहीं हो सकता। राम जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता, अरे जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमें भ्रम क्यों नहीं हो सकता। तुम जब इतने बड़े ज्ञानी की बातें करने लगे तो हमें क्या भ्रम भी नहीं हो सकता। आज सुग्रीव कहता है प्रभु क्षमा करें, अब मैं कोई ज्ञानी व्यानी नहीं रहा। तो राम जी ने कहा फिर, सुग्रीव कहता है प्रभु अब मैं ज्ञानी नहीं, अब तो मैं पिटा पिटाया भक्त बन गया। जब मेरी पिटाई लग गई तो मैं भक्त बन गया और अब आपकी शरण में आ गया हूं। अब आपका क्या निर्णय है। भगवान ने कहा अब अगर भक्त बन गए हो तो भक्त के आगे मैं भगवान बन जाता हूं, तुम भक्त बन गए तो मैं भगवान बन गया। और राघवेंद्र सरकार ने कहा सुग्रीव निकट आ। सुग्रीव जैसे ही राघवेंद्र सरकार के निकट आया तो राम जी ने क्या किया, कर परसा सुग्रीव शरीरा। राम जी ने क्या किया, सुग्रीव जी के शरीर पर कर कमल को का हाथ फिराया। कर परसा सुग्रीव शरीरा और तन भाकुलेश गई सब पीरा। सिया राम हरे सिया राम हरे। राम जी ने जैसे ही अपने कर कमल का हाथ फिराया तो आज सुग्रीव जी के शरीर की सारी पीड़ा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। राम जी ने कहा सुग्रीव अब कैसा लग रहा है। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब तो आराम मिल गया। राम जी ने कहा पूरा आराम।
कहा बिल्कुल पूरा आराम। अब कोई कष्ट तो नहीं है? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल नहीं है। राम जी ने कहा अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारे अंगों को कोई क्षत विक्षत कर देगा तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं, अब तो तुम्हें विश्वास है? सुग्रीव ने कहा हाँ हाँ प्रभु पूरा पूरा विश्वास है। राम जी ने कहा पूरा विश्वास है? कहा हाँ विश्वास है। तो राम जी ने कहा फिर ललकारो। सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसी बात है, सुनो जरा ध्यान से, जैसे हम पहले थे वैसे हो गए, गनीमत है ये तो हमारी, जैसे हम पहले थे वैसे ही हो गए, अब हमें लड़ने बढ़ने जाना ही नहीं, अब ये नाम ही मत लेना महाराज। राम जी ने कहा क्यों? अरे सुग्रीव ने कहा वो छोटा मोटा है क्या महाराज, बंधु ना हो मोर या काला, वो तो काल है और आप कह रहे फिर से ललकारो, मैं तो नहीं जाऊंगा। और प्रभु छोड़ो ये संपत्ति पत्नी ये हमें नहीं चाहिए, हम तो बच गए यही बहुत है। राम जी ने कहा कि भले ही तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा मारने की कर ही ली, हम तो मारेंगे और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। राम जी से आज सुग्रीव कहता है आप भी ये झंझट छोड़ो। राम जी ने कहा झंझट में तो हम पड़े ही गए, अब तो भैया ठिकाने लगा के ही मानेंगे, फिर से जाओ और फिर से ललकारो। सुग्रीव ने कहा मेरी क्षमता नहीं है। राम जी ने कहा तो हम क्षमता दे तो रहे हैं, फिर कमी कहां पर है? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु आप क्षमता दे रहे हैं, पहले भी दी थी तो किया क्या था, मैं तो जैसे तैसे पिट करके बच करके आया और अब फिर कह रहे हैं कि जाओ जाओ क्षमता दे रहा हूं। सच सच बताओ आपने पहले बाण क्यों नहीं चलाया? राम जी ने कहा बता तो दिया, इसलिए नहीं चलाया कि एक रूप तुम भ्राता दो तेई भ्रमते नहीं मारे उसको, इसीलिए मैंने नहीं मारा, एक ही रूप था, भ्रम में पड़ गया। सुग्रीव ने कहा अरे प्रभु सीधी सी बात थी, इसमें कोई गणित लगाने की बात ही नहीं थी। राम जी ने कहा क्या? सुग्रीव ने कहा अरे भैया इतना ही समझ लेते कि जो पिट रहा है वो सुग्रीव होगा और जो पीट रहा है वो बाली होगा। राम जी ने कहा हमें क्या पता कि दुनिया के सबसे बड़े पिटेला तो तुम ही हो, हमें क्या पता, अगर पहले पता होता तो हम बाण ही नहीं चला देते, अब लेकिन पता चल गया कि दुनिया के सबसे बड़े पिटेला तुम ही हो, अब जाओ। अब जैसे सुग्रीव ने सुना कि प्रभु बार बार कह रहे हैं जाओ जाओ, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु, आंखों में अश्रु भर गए और आज सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब आपको पहले भ्रम हो गया तो अब क्या बदलाव हो गया जो आप पहचान लेंगे? अब भी तो वही रूप है, वही भाव है, वही मूर्ति है, तो अब क्या बदलाव है जो आप पहचान जाएंगे? क्या गारंटी है कि अब मैं बच करके आ जाऊंगा? राम जी ने कहा पूरी पूरी गारंटी है। सुग्रीव ने कहा कैसे? राम जी ने क्या किया? मेली कंठ सुमन की माला, 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 मेली कंठे सुमन की माला, पटवा पुनि बल दे विशाला, राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। अब राम जी ने क्या किया कि मैं बहुत बड़ी निशानी दे रहा हूँ, क्या कहा? मैली कंठ सुमन की माला। आज राघवेंद्र सरकार ने एक फूलों का हार लिया, माला ली और मेली कंठ सुमन की माला सुग्रीव जी के गले में पहना दी और कहा सुग्रीव अब चिंता मत करना, मैंने निशानी दे दी, अब मैं पहचान लूंगा, तुम युद्ध करोगे लेकिन मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो देखो ये माला क्या है, जिस माला को राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव जी के गले में डाला त्रेता में, आज कलयुग का मनुष्य किस माला को डाले अपने गले में? विचारणीय बात है। तो महाराज संत जन कहते हैं इस कलयुगी मनुष्य को परमात्मा का होने की निशानी रखने के लिए कौन सी माला? कहा तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। तुलसी
की माला पहननी चाहिए, लेकिन आज के समय में लोग माला 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 करते हैं। माल सबको चाहिए लेकिन माला कोई पहनना नहीं चाहता। बोलो, पहनना चाहता? नहीं पहनना। सब माल रखना चाहते, माला कोई नहीं पहनना चाहता है महाराज। लेकिन तुलसी की माला पहननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, वेद उपनिषद पुराण कहते हैं कि जिसके गले में मरते समय तुलसी का एक दाना उसके गले में हो तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, शास्त्र कह रहे हैं। और ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने तो तुलसी का कितना दिव्य स्वागत किया। तब चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। कौन है? कहा कल्याणी है और गोविंद चरण प्रिय। कल्याणी किसे कहते हैं? कहा जो हर परिस्थिति में कल्याण कर दे उसी को कल्याणी कहते हैं। इसीलिए गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। स्कंद पुराण में यहां तक वर्णन आया है। स्कंद पुराण कहता है, यद कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है वे नर मूढ़ है, मूर्ख है। ते नरा मूढ़ मानसा सुनो वृष्टा चमम चान्यम जलम न जलम च मदिरा समम। स्कंद पुराण ये कहता है, ध्यान से सुनो, स्कंद पुराण में ये बात आई है कि जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती वो नर मूढ़ है। और तो और मनुष्य जो बिना तुलसी धारण किए हुए भोजन करता है, ध्यान से सुनना, आप सबके काम की बात है। जो बिना तुलसी की माला धारण, जो वैष्णव है, जो बिना तुलसी की माला धारण किए हुए भोजन करता है, वो भोजन नहीं करता, वो स्वान बिष्टा खाता है। जो तुलसी की माला धारण नहीं करता वो जल नहीं पीता, अपितु मदिरा पान करता है। स्कंद पुराण कह रही है। और पद्म पुराण में ये बात आई कि महाराज जिसके गले में तुलसी की माला का एक मोती भी हो जाए तो महाराज यदि वो जल ग्रहण करता है तो उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और तो और जो भोजन ग्रहण करता है तो महाराज उसके एक एक कोरे में हजारों हजारों अश्वमेघों का फल उसे प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए तुलसी की माला गले में अवश्य धारण करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की विडंबना देखिए, मैंने कई माताओं को, बहनों को ये कहते सुना कि सौभाग्यवती स्त्रियां तुलसी की माला धारण नहीं करती। यही होता है ना, आपके यहाँ की भी कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है। लेकिन महाराज किसी पुराण, किसी शास्त्र, किसी वेद में, किसी संत से आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि स्त्रियां तुलसी की माला धारण नहीं कर सकती। हाँ, केवल एक नियम जरूर है, जो तुलसी धारण करता है उसे शुद्ध सात्विकी भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये नियम है। आपने नाम सुना हो न सुना हो, रसखान जी जो कितने उच्च कोटि के भक्त हुए, रसखान जी जो यवन कुल में पैदा हुए। भक्त तो किसी भी जाति पाति का हो सकता है, उसमें कोई जात बिरादरी की बात नहीं है। और महाराज भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले श्री रसखान जी महाराज देखो सदूर पर बैठियो पलोटत राधिका पायन, जिन्होंने सेवा कुंज में राधिका रानी के चरणों का प्रक्षालन करते हुए, चरण चापते हुए ठाकुर जी का निज दर्शन किया। ऐसे रसखान जी महाराज उनके जीवन की सत्य घटना आपको बता रहे हैं। रसखान जी महाराज अपने गले में एक दो तुलसी नहीं पहनते थे, तो कहा तुलसी का पूरा बोझा पहनते थे। एक बोझा, छोटी माला, उससे बड़ी माला, फिर उससे बड़ी माला, फिर उससे बड़ी माला, फिर उससे बड़ी माला, और महाराज माला ही माला। इतनी माला के पूरा बोझ। एक बार रसखान जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे तो महाराज वहां के गोसाइयों ने जब रसखान जी का दर्शन किया तो कहा, महाराज बड़ी विचित्र बात है, हम तो वैष्णव हैं और फिर भी एक कंठी में तुलसी धारण करते हैं या 5 लड़ियों की तुलसी की माला धारण करते हैं, लेकिन आप तो धन्य हैं, धन्य, आप तो पूरा का पूरा बोझा धारण करते हैं, आखिर क्यों?
जब वृंदावन के गुसाइयों ने ये रसखान जी से प्रश्न किया तो रसखान जी कहने लगे कि महाराज ये कोई साधारण कास्ट नहीं है। तो कहा ये ब्रह्म कास्ट है। कौन सी कास्ट? कहा ब्रह्म कास्ट है। और एक साधारण लकड़ी की ये विशेषता होती है कि यदि जल में कोई डूब रहा हो, अगर लकड़ी का आश्रय ले ले तो वो पार हो जाता है। फिर मैं तो यवन कुल में पैदा हुआ, मुझे पाप और पुण्य का बोध होते 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 बहुत समय लग गया। तो आप जैसे बिरले संत तो सहज ही एक लड़ी की तुलसी की माला में, दो लड़ी की तुलसी की माला में सहज ही पार हो जाएंगे, लेकिन मुझ जैसे पाप आत्मा पापी के लिए तो भव सागर रूपी समुद्र से पार होने के लिए यही तुलसी की माला सार्थक है। क्योंकि मैं इतना भजन नहीं कर सकता, मैं इतना नियम नहीं कर सकता, तो कम से कम इस तुलसी की लकड़ी को ही थाम लूंगा तो इस तुलसी के द्वारा मेरा भव सागर से तरण तारण हो जाएगा। इसीलिए गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करो। और मस्तक पर कहा, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड जरूर लगाना चाहिए, तिलक जरूर धारण करना चाहिए। और शास्त्र ये कहते हैं कि जिसके मस्तक पर तिलक होता है वो चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय यदि उसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड रह गया तो महाराज मरते समय फिर भगवान के लोक से विमान ही उसे लेने के लिए आता है। विमान ही। मैं सत्य घटना बता रही हूं। परम पूज्य पहाड़ी बाबा जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर जो उनके शिष्य हैं पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, उनके मुख से सुनी हुई सत्य बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार हम एक संत के साथ कहीं कथा और सत्संग में गए थे। रात्रि का समय था। हमें रात्रि के समय लघु शंका लगी और हम जैसे ही उठे तो हमने एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कहा ये आश्चर्य देखा कि महाराज एक संत रात्रि के समय में ही अपने मस्तक पर तिलक धारण कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, दर्पण लेकर के तिलक धारण कर रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने निकट जाकर के पूछा, महाराज आखिर बात क्या है? अगर तिलक ही लगाना था तो रात्रि के समय में क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? अरे सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र होकर के और तब जाकर के तिलक धारण करना चाहिए था। ये रात्रि में क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो उन संत का जवाब जरा सुनिए। वे संत कहने लगे कि महाराज इसकी क्या गारंटी है कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा? क्या गारंटी है? और यदि मैं सोते सोते ही मर गया और यदि मेरे मस्तक पर तिलक कदाचित रह गया तो कम से कम इसी के सहारे मैं तर जाऊंगा, इसी के सहारे भवसागर पार हो जाऊंगा। इसीलिए जब से मैंने भी ये बात सुनी, पहले मैं भी रात्रि के समय में अपने तिलक चंदन को हटा देती थी, लेकिन अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तिलक चंदन माथे पर रहता ही होना ही चाहिए। क्योंकि दो ही होते हैं, एक पालतू और एक फालतू है। तो जो पालतू होते हैं तो उनके गले में क्या होता है? पट्टा है। पट्टा होता है, हम समझ जाते हैं कि ये पालतू है। और महाराज जो फालतू है उसके गले में कुछ नहीं होता, हम समझ जाते हैं ये तो फालतू है। तो महाराज यदि हम भगवान के पालतू हैं तो महाराज गले में ये पट्टा तुलसी की माला होनी चाहिए और मस्तक पर ठाकुर जी का ऊर्ध्व पुंड होना चाहिए। तो आज ठाकुर जी ने सुग्रीव के गले में क्या डाली? माला। मैली कंठ सुमन की माला, 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 पटवा पुनि बल देई विशाला। राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम। आज सुग्रीव के गले में जैसे ही माला डाली है और माला डाल करके सुग्रीव और रण मैदान में आया और महाराज
जैसे ही ललकारा, आज बाली निकल करके आया। बाली ने कहा आज मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये भागता बहुत है, इसलिए पहले गदा का प्रहार नहीं करना, मुष्टिका का प्रहार नहीं करना, तो कहा सबसे पहले तो इसे दबोचना है। तो आज बाली ने क्या किया, दबोचा, और दबोच करके नीचे पटक दिया, और पटक करके छाती पर चढ़ करके बैठ गया। और महाराज एक हाथ से गदा और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को दबोच लिया। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। आज सुग्रीव को लगा आज तो मेरा राम नाम सत्य ही है, बस अब कुछ देर बाकी नहीं है, ये गदा नीचे आएगी और हम ऊपर जाएंगे, बस अब ज्यादा देर की बात नहीं। और महाराज जैसे ही उसने ये विचार किया, आंखों में आंसू भर गए कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। बाली भी लाल आंख करके गदा को ऊपर उठा करके एक हाथ से गर्दन दबोचे बैठा है, जैसे काल ही साक्षात बैठा हो। आज सुग्रीव ने कहा बचने वाला नहीं। वैसे राघवेंद्र सरकार का तीर छूटा और आज धड़ाम से बाली धरती पर गिर गया है। और जैसे ही धरती पर गिरा तो आज सुग्रीव विचार करता है, हाय रे मेरी किस्मत, देखो कितने सही समय में हार्ट अटैक आ गया, मर गया है, सही समय पर हार्ट अटैक आया है। राम जी ने कहा मूर्ख, देख तो सही कि छाती पर बाण किसका लगा है। सुग्रीव ने कहा वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन प्रभु भयभीत बहुत हो रहे हैं, आप जरा निकट आ जाओ। राम जी ने कहा अगर मैं निकट आ जाऊंगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे अपने पास मत बुलाओ। सुग्रीव ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप निकट आओ। और जैसे ही भगवान निकट आए तो भगवान को देख करके बाली उठ करके बैठने लगा। और जैसे ही बैठने लगा तो महाराज आज सुग्रीव कहता है प्रभु खतरा बढ़ गया, अब महाराज मार दो, ये मरा नहीं है। राम जी ने कहा मैं तो एक बार ही बाण चलाता हूं, बार बार नहीं चलाऊंगा, और अब ये मरा हो चाहे जिंदा हो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बाली ने कहा सावधान, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, अब तेरी नहीं चलेगी, अब मेरी चलेगी। प्रभु मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। राम जी ने कहा अच्छा पूछो। आज बाली कहता है प्रभु एक बात बताओ, धर्म है तू अब तरे गुसाई, मारे मोही व्याध की नाई, मारे तू अब तरे गुसाई, मारे मोही व्याध की नाई। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं सुग्रीव प्यारा। बाली कहता है प्रभु मुझे आपसे दो चार वार्तालाप करने हैं। जब आपका अवतरण धर्म की स्थापना के लिए हुआ तो आपने ये छुप करके बाण क्यों मारा, मेरे ये समझ में नहीं आती है बात। और मैं बैरी कब से हो गया, मुझे केवल इतना ही बता दो, मैं मरने से डरता नहीं हूं। ये बात अब ध्यान पूर्वक सुनने की है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। बाली कहता मैं मरने से नहीं डरता, केवल इतना जानना चाहता हूं मरने से पहले कि आखिर आपने उसमें कौन सा सद्गुण देखा जो आपने उसको अपना मित्र बना लिया, और मुझ में ऐसा कौन सा दुर्गुण देखा जो मुझसे शत्रुता ग्रहण कर ली। आखिर ऐसा क्या था उसमें और ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में, मैं केवल इतना जानना चाहता। आज राम जी ने कहा बाली तुम सच में जानना चाहते हो। बाली ने कहा हाँ प्रभु मैं जानना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा ध्यान से कान खोल करके अब सुनो। राम जी कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधु भगनी सुत नारी और कन्या, ये चार ऐसी हैं जो स्त्रियों का समग्र प्रतिनिधित्व करती है। जब छोटी होती है तो कन्या रूप में होती है, बड़ी होती है तो कुमारी बनती है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो नारी बनती है, और जब वह अपने वंश की वृद्धि करती है तो महतारी बनती है। और तूने स्त्री जाति का ही अपमान किया, अपराध किया। कहा प्रभु कैसे, बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा शुद्ध हिंदी में समझ।
बोल सुग्रीव की पत्नी किसके पास है? सच सच बता, सुग्रीव की पत्नी किसके पास है? बाली ने कहा वो मेरे ही पास है। भगवान ने कहा तो ये तेरा पहला अपराध है, ये तेरा पहला। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई की पत्नी के ऊपर तेरी जो नजर थी वो बुरी थी, तेरी नजर गड़बड़ थी। इसीलिए अनुज वधू का तू अपराधी है, पहला अपराध जिसको मैंने अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। दूसरा अपराध भगवान कहते हैं तो बाली सुन, तुझे याद होगा उस घटना का। राम जी आज याद दिला रहे हैं। राम जी ने कहा बाली याद कर, जब तू दुंदुभी नामक राक्षस के पीछे पीछे भागा चला जा रहा था और वो अपने प्राणों को बचाता हुआ भागा जा रहा था, सारे लोगों को क्रॉस करता हुआ जब वो पाताल में लोक में गया तो महाराज वहां पर जाकर के तुझे भी सांपों ने डसना प्रारंभ कर दिया। और जब तुझे डसना प्रारंभ कर दिया तो महाराज उस सर्प दंश के कारण, उस जहर के कारण तू छटपटाने लगा। और महाराज छटपटाहट के कारण, उद्विग्नता के कारण तू वहां से भागा। और जैसे ही तू वहां से भागा तो तुझे मार्ग में कौन मिला था? याद कर बाली। इसका भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि बलि, महाराजा बलि के यज्ञ में जब भगवान पधारे तो वहां पर उनकी कन्या रत्नमाला खड़ी हुई थी, जो भगवान को देख करके मोहित हो गई थी। इसी को रामचरितमानस में कन्या के रूप में दर्शाया गया। राम जी कहते हैं जब तू उद्विग्नता के कारण भागा चला जा रहा था तो तुझे मार्ग में कौन मिला? कहा रत्नमाला मिली थी जो कन्या के रूप में थी। और रत्नमाला को देख करके तूने उस पर कुदृष्टि डाली, और जिस समय तूने उसके ऊपर कुदृष्टि डाली उसी समय तेरा दूसरा अपराध भी मेरे रजिस्टर में नोट हो। वो तो गनीमत है कि तूने कोई पाप नहीं किया, नहीं तो मैं उसी क्षण उसी घड़ी तुझे भस्मीभूत कर देता। ये तेरा दूसरा अपराध। और तीसरा अपराध कहा जब तू जहर की उद्विग्नता के कारण अपने इलाज के लिए स्वर्ग लोक गया, अश्विनी कुमारों से इलाज करवाने के लिए, तो वहां पर जब तेरा इलाज चल रहा था उस समय तेरी बहन विद्युत ज्वाला वहां पर तुझसे मिलने के लिए आई। इंद्र की बेटी है। और जब विद्युत ज्वाला तुझसे मिलने के लिए आई तो भाई का क्या कर्तव्य होता है? बहन का आदर करता है, सम्मान करता है, और महाराज बहन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ये तो सब गया गुजरा, तूने उल्टा अपनी बहन विद्युत ज्वाला के ऊपर कुदृष्टिपात कर दिया। उसी समय ये तीसरा अपराध तेरा मेरे रजिस्टर में नोट हो गया। तीसरा अपराध। और चौथा अपराध सुन बाली, चौथा अपराध तेरा ये था कि जब देवराज इंद्र को ये पता लगा कि मेरी बेटी के ऊपर मेरा ये बेटा कुदृष्टि डाल रहा है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, तो वज्र का प्रहार करने लगे। और जैसे ही वज्र का प्रहार किया तो उससे बचने के लिए बाली वहां से भी भागा। और जैसे ही बाली वहां से भागा तो महाराज आज वो कहां पर आया? इसी मूक पर्वत पर। और वहां पर क्या था कि महाराज जब वो लौट करके आया तो अपने यहां पर किष्किंधा में जब आया तो महाराज क्या हुआ कि वहां पर उसके ही पुत्र की पत्नी सांदनी स्नान कर रही थी सरोवर में। अंगद जी की पत्नी सांदनी स्नान कर रही थी और उसी समय तू दौड़ा भागा छटपटाता हुआ अपने प्राणों को बचाता हुआ। जैसे ही वहां से निकला तूने सांदनी को स्नान करते हुए देखा, तेरी दृष्टि वहां पर भी मलिन हो गई। और तेरा चौथा अपराध मेरी डायरी में, मेरे रजिस्टर में मैंने वहीं पर नोट कर लिया। ये तेरा चौथा अपराध। और उसके बाद तू इतना अभिमानी कि तूने अपनी पत्नी तारा की बात भी नहीं मानी। इतना अभिमानी। आज बाली कहता प्रभु मेरी बात, मेरे सब समझ में आ रही है बात, लेकिन आपको ये बात कैसे पता लगी कि मेरी पत्नी
तारा मुझे समझा रही थी, सीख दे रही थी, आपको कैसे पता चला? राम जी आज मुस्कुराने लगे। लखनलाल जी ने कहा, अरे बाली, इतना भी नहीं जानते भगवान कौन है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर से कर्म करे विधि नाना। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आज बाली ने कहा, प्रभु जब आप भगवान ही हैं तो मेरी एक दलील और सुन ले। आप कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, आप कहते हैं कि पत्नी की बात मानो, तो एक प्रश्न आपसे है कि आपके पिता दशरथ जी ने अपनी पत्नी की बात मान करके कौन सा सुख प्राप्त कर लिया था? राम जी ने कहा, देखो कैसे कैसे दुनिया में लोग पड़े हैं। हमारे ही पिताजी का उदाहरण देने लगा, इसकी इतनी हिम्मत देखो तो सही। राम जी से कहने लगा, बाली कि आपके पिता को सुख नहीं मिला, और तो और आपने अपनी पत्नी की बात मानी तो आपको कौन सा सुख मिला? आप ही बताओ। ये सारे के सारे उदाहरण देख करके क्या मैं भी अपनी पत्नी की बात मान लेता? राम जी ने कहा, बाली तो सुन, मेरे पिता की बात के पीछे मेरी माता केकई का हठ था, जानकी जी की बात के पीछे उनकी रुचि थी, लेकिन तारा के बात के पीछे ना तो हट था ना रुचि थी, वो तो हितोपदेश कर रही थी, तू हित की बात भी नहीं सुनता। तो आज राम जी कहते हैं कि तुझे हित की बात सुननी चाहिए थी। और आज बाली कहता है, प्रभु ये सारे के सारे अपराध मुझसे हुए, लेकिन आपसे एक प्रश्न और है, आपने वृक्ष के ओट में से बाण क्यों चलाया? तो राम जी ने कहा, वृक्ष कोई सामान्य नहीं है, ये कर्म का प्रतीक है, और मैं कभी भी किसी को मारता हूं तो ऐसे ही नहीं, कर्म की ओट से ही मैं प्रहार करता हूं, इसलिए मैंने वृक्ष की ओट से बाण चलाया। आज बाली कहता है, प्रभु अब मैं मर रहा हूं, क्या अब भी मैं पापी ही हूं? राम जी ने कहा, अब तुम पापी नहीं हो, अब तो आप चाहो तो मैं आपको बचा भी लूं। आज बाली ने कहा, अब मुझे बचने की कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। तो बाली शीस परसान निज पाए। भगवान ने आज बाली के ऊपर हाथ फिराया है और भगवान ने कहा, बाली खबरदार, आज के बाद कभी ये शब्द मत कहना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। जिस प्रकार से मैंने सुग्रीव के ऊपर कर कमल का हाथ फिराया, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुलुष गई सब पीरा, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी मैंने अपने कर कमल का हाथ फिरा करके तुम्हें अपना बना लिया। आज जाते जाते बाली ने अपने पुत्र, जैसे पूज्य महाराज श्री जी ने कल ही बताया था, अपने पुत्र अंगद को भगवान के चरणों में समर्पित किया और कहने लगा, प्रभु आप इसे संभाल लो। भगवान ने कहा कि जब ये मेरे आश्रम में आ रहा है तो मैं संभालूं क्या? अरे इसे ही आना चाहिए मेरे पास, तुम कह रहे हो कि आप पकड़ लो। तो आज बाली कहता है, प्रभु क्योंकि ये जीव है और जीवात्मा भूल कर सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी भूल नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा या तो जीव का हाथ पकड़ता नहीं है, और यदि एक बार पकड़ लेता है तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। और उसके बाद भगवान ने आज बाली के ऊपर कृपा करी और बाली को सदगति प्रदान करी। अपनी वाणी को विराम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम। जरा दोनों हाथों को खोल के बड़े भाव से, राजा राम